कोरोना काल में प्रदेश सरकार छात्रों की शिक्षा के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है और कोरोना के प्रभाव को देखते हुए इस साल को 0 ईयर घोषित किया जाए और सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। यह बात डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार के जन विरोधी निर्णयों ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा रखी है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्णय को पूरी तरह से गलत ठहराया है। आशा रानी ने कहा कि एक और जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलकर वहां तैनात स्टाफ और विद्यार्थियों की जान को खतरे में डाल रही है। जबकि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सरकार को 0 ईयर घोषित कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। कोरोना काल में सरकार ने बसों के किराए बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन भाजपा सरकार कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन सत्य तो यह है कि कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों को उचित मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। विशेषतः आज मैं चर्चा करना चाहती थी कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं या रिसर्चर्स हैं, उनके मुताबिक भारत जो है वो रिसेशन में चला गया है। रिसेशन में जाना अपने आप में एक बहुत खतरनाक संकेत है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। और आप सब जानते हैं कि जीडीपी बुरी तरह से गिर चुकी है और जहां भारत में इस तरह का माहौल है, हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज है वो 60,000 करोड़ जो है पार कर चुका है। ऑफिशियली फिगर जो ये देते हैं उसमें भी ये मानते हैं कि लगभग पिछले 3 साल से कम समय में इन्होंने 15,000 करोड़ का कर्ज जो है वो ले रखा है। आज हिमाचल प्रदेश की बैंक्रप्सी की नौबत है। हिमाचल प्रदेश के पास पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को भी समय से तनख्वाह दे सके। शुरू से ये रहा है और मैंने कई बार इस पे आप लोगों के साथ भी चर्चा की है, आप लोगों ने मेरे को कवरेज भी दी है। ये साल जो है 0 ईयर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं को खोलने का कोई औचित्य ही नहीं था, स्पेशली जब आपकी टेस्टिंग इतनी लो है। अब आप रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक एक गांव में 25-25 केस एक दिन में निकल रहे हैं। सेरी का अभी का एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो पाले इलाके के जानकार हैं, ये तेलका के साथ नीचे एक गांव है, सेरी पंचायत है, अंदराल। 25 घर जो हैं वो एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले। इसी तरह से निश्चित तौर पे जब बच्चे और टीचर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को पैदल चल करके आना पड़ता है। कहीं से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिले हैं, क्या कॉन्टैक्ट है, कोई पता नहीं है। तो ये निश्चित तौर पे ये एक गलत फैसला था। हमने उसका पहले भी विरोध किया और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि ये साल 0 ईयर डिक्लेयर करके बच्चों को जो है वो प्रमोट कर देना चाहिए। और दूसरी बात, हिमाचल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में जो पहले कहा था कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, अब वो अपना जो उनका ऑर्डर था वापस ले लिया है और अब वो कह रहे हैं कि पूरी फीस ले लेंगे। ये सरकार फैसला ही नहीं कर पाती है, 2 दिन भी अपने किसी फैसले पे टिकती नहीं है। मुख्यमंत्री जी बातें तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी या किसी ने कोटा से या जहां से भी वो बात करते हैं लाने की बात नहीं वो हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी से बसें बेच करके जब कोटा से लोग मंगाए तो फिर बाकी सब प्रदेश जो हैं वो भी इसमें आगे आए। तो क्या सिर्फ हमारे विद्यार्थी ही बाहर थे? ऐसा तो नहीं है, हमारे सैकड़ों लोग बाहर थे। कांग्रेस का उस समय भी कहना था, आज भी कहना है कि आप सबको लाइए लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करिए। आज भी हम ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स आप फॉलो नहीं करेंगे, टेस्टिंग आप कर नहीं रहे थे, आपके आइसोलेशन सेंटर्स जो थे वो इतने पुअर कंडीशन में थे। कोरोना के प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि एक पेशेंट के लिए या एक जिसको आप रख रहे हैं आइसोलेशन में, उसके लिए एक वॉशरूम होना चाहिए। आपके 200 आपने पेशेंट्स बकरियों की तरह एक कमरे में बंद कर रखे थे, एक वॉशरूम। हमारा ये कहना था कि जो नेशनल डिजास्टर फंड का पैसा आया था, जहां जहां आपने ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे, वहां पे आपको
जो आजकल आप जानते हैं कि वॉशरूम्स जो हैं प्रीफैब वॉशरूम्स जो हैं वो मिल जाते हैं और बहुत महंगे भी नहीं है, वो लगा करके कहीं कहीं जो है अच्छे आइसोलेशन सेंटर्स बनाने चाहिए थे। आपने आइसोलेशन सेंटर्स नहीं बनाए, ये आपकी कमजोरी थी, ये सरकार की कमजोरी थी। लोगों को लाने के लिए तो हमने आग्रह किया। देखिए, होमगार्ड्स की डिमांड हमेशा रही है नियमितीकरण की, कुछ उसमें से नियमित होते भी हैं। वो उनका कुछ काडर रेगुलर है और कुछ काडर उनका जैसे रोटेशनल उस पे है। तो ये उनके आरएमपी रूल्स ही ऐसे हैं। तो ये तो अगर आरएमपी रूल्स कभी सरकार की स्थिति, वित्तीय स्थिति कभी अच्छी होगी किसी सरकार की, तो वो जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे।